वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बेटा कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे जरूरत है। अब्बा जी आपको यकम को पैसे दे तो देता हूँ और कुछ पैसे आपके अकाउंट में भी डाल देता हूँ। बेटा जो तुमने कैश दिया था वो तो खत्म हो गया, अब कुछ सामान लाना था इसलिए पैसों की जरूरत थी। तो अब्बा जी एटीएम कार्ड आपके पास ही है ना, जाकर निकलवाएं कैश एटीएम से। बेटा एटीएम मशीन तो बहुत दूर है, मैं अब वहाँ कैसे जाऊँ? अब्बा जी पैदल जाएंगे और कैसे जाएंगे, सारा दिन घर में ही लेटे रहते हैं, जरा वॉक भी करनी चाहिए। बाबा जी आप दादा को पैसे दे देते, आपके पास तो पैसे होते हैं। बेटा डॉक्टर ने तेरे दादा को वॉक करने का कहा है, जो वो करते नहीं है। चलो इसी बहाने कुछ चल लेंगे, वैसे भी वो पैदल चलने को बहुत बुरा समझते हैं। अच्छा ये बात है, मगर बाबा एटीएम मशीन है भी दूर और दादा अबू बीमार भी हैं, ऐसा ना हो वो कहीं पर गिर पड़े। और कुछ नहीं होता, तू परेशान ना हो, वैसे भी वॉक करने से शुगर नॉर्मल होती है। वो बात तो ठीक है बाबा आपकी, लेकिन दादा के पास मोबाइल भी नहीं है, ऐसा ना हो फिर कोई मसला हो जाए। तो तू जाकर पढ़ अपना, मेरा दिमाग ना खा। लोधी साहब खैरियत तो है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफी परेशान भी लग रहे हैं। बेटा मैं एटीएम जा रहा था, चक्कर आया गिर गया, शुक्र है कुछ चोट नहीं लगी और इसलिए यहाँ बैठ गया। मगर आप क्यों जा रहे थे एटीएम? शज़ेब को बता देते, वो पैसा निकलवा के आपको दे देता। मैंने तो उसे कहा था बेटा मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उसने कहा खुद जाकर निकलवाओ, अब मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा आए अंकल, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। नहीं बेटा मैंने अभी पैसे निकलवाने हैं, तुम जाओ मैं खुद चला जाऊंगा। अंकल जी मैं शज़ेब से बात करूंगा, वो आपको पैसे दे देगा, आप जिद ना करें, बैठे बाइक पे आ जाए। वालेकुम सलाम बिलाल, खैरियत तो है? और अब्बू आपके साथ? हाँ जी मेरे साथ, और सब खैरियत ही है। तूने अंकल को अकेले क्यों भेजा एटीएम की तरफ, और वो भी पैदल? मुझे पता भी है एटीएम कितनी दूर है। हाँ मुझे मालूम है, और डॉक्टर ने कहा इन्हें शुगर है, ये पैदल वॉक करें जितनी हो सके। अगर तुम्हें मालूम हो तो इन्हें अकेले ना भेजते। अंकल रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े थे, वो तो शुक्र है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था और अंकल को उठा के यहाँ ले आया मैं। और अगर थोड़ा आगे जाते और बड़े रोड पे किसी चीज से अंकल की टक्कर हो जाती तो इनकी तो पूरी जिंदगी के लिए वाक हो जानी थी। अच्छा ये हुआ अब्बा जी के साथ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम इन्हें वापस ले आए। मैं आइंदा कभी इन्हें अकेला नहीं भेजूंगा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, आइंदा के लिए ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ, और हाँ माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। आ जाए अब्बा जी अंदर। बाबा मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि कोई मसला ना हो जाए, लेकिन तब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर मुझे तब मालूम होता तो मैं इन्हें अकेले भेजता ही क्यों? अब्बा जी आपकी ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा बच गया, बस बाजू पे लगी है, अब दर्द हो रहा है। चले फिर भी अल्लाह का शुक्र है कहीं ज्यादा नहीं लगी। आज मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, उन्हें चेक करवाते हैं। नहीं बस रहने दो, खुद ही आराम आ जाए। अब्बा जी जिद ना किया करें, आज चले चेक करवा के दवाई ले आते हैं। आप कैसी तबीयत है अब आपके वालिद की? तबीयत तो डॉक्टर साहब बस ठीक ही है, थोड़ी देर पहले चक्कर आए हैं और गिर गए हैं। ओहो अल्लाह पाक रहम करे, ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं बस अल्लाह ने बचा लिया, सिर्फ बाजू पे ही लगी है। अच्छा वैसे ये गिरे कहाँ हैं? डॉक्टर साहब अब्बा जी पैसे मांग रहे थे, मैंने जानबूझकर नहीं दिए। मैंने कहा एटीएम से जाकर निकलवाएं, चलो इसी बहाने बात हो जाएगी। ये रास्ते में जा रहे थे तो गिर गए, ये तो अल्लाह का शुक्र है एक जानने वाले ने इन्हें उठा लिया और घर छोड़ गए। अच्छा तो ये सब हुआ, मगर मैंने तो इन्हें स्टेडियम में वॉक करने का कहा था और आपने इन्हें सड़क पर भेज दिया। शुगर लो होने की वजह से वो नीचे गिर गए, ये शुक्र है कि उनके सर पर चोट नहीं आई। बस डॉक्टर साहब मुझसे यही तो गलती होगी, मैं आइंदा इनका ख्याल रखूंगा और खुद वॉक पर लेकर जाया करूँ। जी बिल्कुल, चले मैं आपको ट्यूब दे रहा हूँ, आप इनकी बाजू पर लगाएं, इंशाल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। और आप इनको शुगर की दवाई भी प्रॉपर खिलाएं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आ जाए अब्बा जी चलें। दुआ करें कि अल्लाह हमें भी हिदायत अता फरमाए और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।